हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HTML प्लेलिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने हेडिंग के बारे में डिस्कस किया था और एडिटर्स क्या हमने यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पैराग्राफ्स, लिंक्स और इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। पैराग्राफ्स देखिए क्या होते हैं। पैराग्राफ सपोज़ हमको अगर कोई नया पैराग्राफ हम चाहते हैं कि हम वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहें कि कंटेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हो गया और हम चाहते हैं कि वो लाइन ब्रेक करके वो एक नया पैराग्राफ से स्टार्टिंग करें, ठीक है। तो कंटेंट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पैराग्राफ एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। अभी हम बताते हैं आपको कि कैसे पैराग्राफ यूज़ करेंगे। HTML का सिंटेक्स तैयार करते हैं, ठीक है। HTML मैंने बताया ओपनिंग स्मॉल टैग, फिर उसके बाद बॉडी, हेड का भी यूज़ नहीं है, ठीक है। सीधे बॉडी की बात करते हैं और बॉडी में सपोज मैं लिखता हूँ P, ठीक है, दिस इज पैराग्राफ, राइट। और सपोज मैं इसके बाद कुछ कंटेंट लिख देता हूँ और इसके बाद मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है, दिस इज सेकेंड, ये सेकेंड पैराग्राफ। और इसे क्लोज करते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने फोल्डर पे, HTML फोल्डर, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे कहीं भी जहाँ भी सेव कर दें वहाँ पे आप देखेंगे जो इसका आइकॉन रहेगा ना वो VS कोड या नोटपैड नहीं रहेगा, बल्कि ये क्रोम का आइकॉन आ चुका होगा, क्योंकि अब ये वेब पेज बन चुका है। और इसको जब हम डबल टैप करेंगे तो ही आप देख सकते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ, और वो पैराग्राफ जैसे ही क्लोज हुआ उसके बाद वो अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे जो P है ना, मैं इसको यहाँ के बजाय Ctrl+X और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रहूँगा ना तो जो पैराग्राफ जो आगे कुछ लिखा हुआ है वो भी उसी में ऐड हो जाएगा। ये देखिए उसमें ऐड हो गया, क्योंकि वो पैराग्राफ तो अब उसके X के बाद क्लोज हुआ और दिस इज सेकेंड वन, ये दूसरा पैराग्राफ है तो वो उसमें ऐड हो गया। तो कुछ इस तरह से हम पैराग्राफ्स को यूज़ करते हैं। अब चलिए इसके बाद हम इसकी बात करते हैं लिंक्स की, कि लिंक्स क्या होता है, ठीक है। तो HTML लिंक्स जो होती हैं उसको हम एंकर टैग से पहले बात डिफाइन करते हैं। तो एंकर टैग क्या होता है और इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टैग है और वेबसाइट के जो वर्ड है उसमें इसका खास यूज़ है, ठीक है। तो चलिए हम लिंक भी आपको करना बताते हैं कि लिंक हम कैसे ऐड करते हैं सर। लिंक का पहली बात क्या होता है, एंकर टैग होता है, ठीक है। A फॉर स्टैंड्स फॉर एंकर। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A और मैंने इसको क्लोज किया तो देखा आपने एज़ यूजुअल इसका ओपनिंग के साथ साथ जैसे मैंने ओपनिंग लिखा तो उसके साथ ही इसका क्लोजिंग टैग भी तैयार हो गया। अब एंटर दबाते हैं और इसके बाद अब हम इसमें जो भी चाहें वो लिखेंगे तो एक हाइपर लिंक क्रिएट होगी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हाइपर लिंक होती क्या है। लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलिए हम चलते हैं कोडिंग इजी के चैनल पे। कोडिंग इजी जो हमारे वेबसाइट्स है और जिसके थ्रू आप HTML और भी कोर्सेज हैं वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है, ठीक है, ये लोड हो चुका है। तो ये है कोडिंग इजी का वेबसाइट्स, ओके। तो लेट अस सपोज मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आप वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपने देखा कि ये HTML है, ये CSS है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट, jQuery, पाइथन, Django, मशीन लर्निंग, C++, गिटहब एंड C लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आप इस पर एक्सप्लोर पर क्लिक करें तो ये क्या है, इसके पीछे यानी कि कोई लिंक इसके पीछे है, यानी कि सामने दिख तो नहीं रही, बट आप जैसे क्लिक करते हैं आप एक अगले नए पेज पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसने इस अपने अंदर कोई एक लिंक स्टोर की हुई है। तो उसी तरह से अगर हम एंकर टैग पे जाएं तो ए के अंदर हम यहाँ पे, ठीक है, ए के बीच में कुछ हम ऐसा लिखते हैं, एक ऐसी लिंक लिखते हैं। सपोज मैं इसी की लिंक लिख दूँ, ठीक है, ये वेबसाइट की। तुम लोग एक्चुअली इसके अंदर नहीं, यहाँ पे, ठीक है, href मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं Ctrl+V। तो ये हमने लिंक लिख दी। अब मैं इस पर कंटेंट लिखता हूँ कि क्लिक है, ठीक है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये एक नया पेज खुलेगा।
चलिए देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। लेक्चर 3.html रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्लिक हेयर लिख के आ गया, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब यानी कि इस पर ऐसे ही मैं लाऊँ तो ये कर्सर जो है कि हैंड शेप में टर्न हो जाता है। जैसे ही हैंड शेप में टर्न हुआ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये वेबसाइट खुल गई। क्यों? यहाँ पे आपको दिख तो नहीं रहा था कि कोई लिंक है, लेकिन मैंने इस एलिमेंट के पीछे, क्लिक हेयर के पीछे, इसको मैंने ए से इनक्लोज किया है एंकर टैग से, और एंकर टैग में मैंने हाइपरलिंक रेफरेंस दिया है। यानी कि मैं रेफरेंस देता हूँ कि जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक किया जाए ये इस लिंक पे पहुँच जाए, ठीक है। तो ये होता है लिंक का काम। अब चलिए एक और चीज़ हम साथ में डिस्कस करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया पैराग्राफ, लिंक्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया, और हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, इमेजेस के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए हम इमेज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इमेज क्या होता है? हम वेबसाइट्स पे देखते हैं कि हम वेब पेजेस पे जो हम एक्सप्लोर करते हैं जब हम, तो हम देखते हैं कहीं पे इमेज रहता है, कहीं पे कोई GIF रहता है, ठीक है। जैसे ही कोडिंग इजी वेबसाइट है, अभी तो यहाँ पे इमेज जैसे ये लोड हुई, ठीक है। तो ये कोई इमेज है, ये आप देख रहे हैं हैंड जो यहाँ बना हुआ, तो ये कोई इमेज है। और जैसे यहाँ पे भी कोई इमेज है, अभी तो यहाँ पे लोड नहीं हो पाया, बट यहाँ पे कोई इमेज है, ठीक है। तो इमेज आप कैसे देखते हैं वेबसाइट पे कि इमेज ऐसी थोड़ी ना आ गया। तो जिस तरह से आप हाइपर लिंक देते हैं ना, कि आपने ए टैग के बीच में कोई एक ए में कोई लिंक दे दिया और फिर उसके अंदर कुछ लिख दिया कि यहाँ पे क्लिक करो और लिंक खुल जाएगा, ठीक उसी तरह एक टैग होता है IMG, ठीक है। IMG का क्या होता है? ये ओपनिंग टैग होता है इसमें, बस इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो IMG इसमें क्या होता है? SRC इक्वल्स टू। अच्छा, एक और बात, एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट मैंने अभी नहीं बताया, मैं एट्रीब्यूट अभी अगले लेक्चर में जल्दी ही कवर करूँगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जैसे कि IMG मैंने लिखा है, फिर उसके बाद SRC जो लिखा हूँ, ये SRC एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू है जो मैं चाहूँ। सपोज़ मैं लिखता हूँ v.jpg, ठीक है, ये मेरी पिक्चर है और मैं इसको डेस्कटॉप पे, देखिए आपकी जो इमेज होनी चाहिए ना, लेट अस सपोज ये है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ये आपका इसी फोल्डर में होना चाहिए, HTML। ये देखिए, ये आपकी इसी फोल्डर में होनी चाहिए, यानी कि जिस फोल्डर में आप का फाइल सेव है उसी फोल्डर में आपकी इमेज भी होनी चाहिए। तो इमेज SRC में इसके इमेज का कॉपी कर लेता हूँ कि इमेज का नाम क्या है, ठीक है, Ctrl+C, और इमेज का एक्सटेंशन क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ Ctrl+V, और इमेज का एक्सटेंशन क्या है? .jpg, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे JPG लिख दिया, ठीक, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इमेज क्या लोड हुआ है। लेक्चर नंबर 3, तो ये रही इमेज, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी और ये रही इमेज। तो इस लेक्चर में हमने ये सब कुछ पढ़ा, ठीक है, इमेज पढ़ा, लिंक्स पढ़ा, और तो और हमने पैराग्राफ पढ़ा। उससे पहले लेक्चर में हमने हेडिंग्स और एडिटर्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।